लेन देन न्यूज़ में श्री अविनाश जी राठी का हम स्वागत करते हैं। अविनाश जी राठी कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख बोरी माल की आवक होने के बावजूद भी चंद घंटों में ही इसकी बिक्री हो जाती है। इसलिए ये एशिया में काफ़ी प्रसिद्ध मंडी मानी जाती है। अविनाश जी, जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अब आप बताइए कि आपके ग्रेन और सीड्स इस कारोबार पर ये जीएसटी किस तरह असर डालेगी? देखिए, जीएसटी की जो मूल अवधारणा है, जो अभी तक हम समझ पाए हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, एक्साइज हो, सबको उन्होंने एक साथ समाहित करके उसको अप्लाई किया है। शुरुआत में हमने और आप ये मान के चलें कि ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कोटा ने ही इसकी शुरुआत करी थी। तो हमने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक ज्ञापन दिया, प्रतिनिधि मंडल गया, ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में हमने एक निवेदन किया उसे। राधा मोहन सिंह जी थे कृषि मंत्री, अरुण जेटली जी थे वित्त मंत्री, उनके पोर्टल पे भी डाला कि जो भी टैक्सेस लगते हैं वो सभी टैक्सेस अगर एग्री कमोडिटी के ऊपर हैं तो वो किसान के ऊपर लगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी साबुत कृषि जिन्स जो खेत में पैदा हो वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। उनका वैल्यू एडिशन होने के बाद आप उसके ऊपर कितने भी टैक्स लगाएं, गेहूं का आटा बनने के बाद लगाएं, या सरसों का या सोयाबीन का तेल बनने के बाद लगाएं, या चने का बेसन बनने के बाद लगाएं, तो वो चीज़ कंज्यूमर के ऊपर जाती है। उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी पूरा होता है, और जो हमारी इकोनॉमी जो पूरी कृषि के ऊपर आधारित है, तो किसान को इससे फ़ायदा मिलता है। क्योंकि आज हम टैक्सेशन अगर कृषि जिन्सों पर लगाएंगे तो निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी। एक निवेदन हमने वो किया। फूड ग्रेन्स में गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार किया, दलहन में भी उन्होंने इस बात को माना, पर किराना और ऑयल सीड में अभी भी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और 5% स्लैब में डाला है। तो एक विरोध हमारा ये है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किसान पे पड़ेगा। दूसरा, अभी गवर्नमेंट ने एक ब्रांडेड कृषि जिन्सों के ऊपर टैक्स 5% एप्लीकेबल किया। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। जिन लोगों ने अपने खुद के बड़े हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वहाँ तक तो ठीक है, पर इस देश का 90% गेहूँ या चावल या दालें लोकल प्रोड्यूसर बनाते हैं और बहुत ही कम मार्जिन पर उसको सेल करते हैं। उन्होंने अपने मार्के बना रखे हैं, भाई कोई त्रिशूल छाप है या कोई कुछ भी, जो भी कुछ है, वो कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, पर वो एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो साफ करके कृषि जिन्स को, और वो किसी को बेच रहे हैं। तो जब उसका फॉर्म कोई चेंज नहीं हुआ, चीज़ वो की वही है, उसकी सफाई करके उसको एक निर्धारित पैक में डाल के बेचना, उसके ऊपर 5% लगाना, ये कदापि गलत है। जब हमने अनाजों को मुक्त किया है तो मेरा ये निवेदन है कि ब्रांडेड के ऊपर से भी इसको हटा लेना चाहिए, और जो या फिर इसमें कुछ इस तरह से किया जाए कि जो स्मॉल पैक हैं 10 किलो 20 किलो तक के, या 5 किलो 250 ग्राम 100 ग्राम इस तरह की जो पैक्स हैं उनके ऊपर आप करें, पर जो 50 किलो 30 किलो की बड़ी पैकिंग है तो उनके ऊपर टैक्स लगाना उचित नहीं है। ये गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है, शायद आपके माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊँ, जीएसटी या आईटी, इनकी सफलता 100% नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने ये बात कर दी कि इसको हम कंप्लीट ऑनलाइन करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सारी हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकें, गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अच्छी अवधारणा है, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक साथ 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं, सर्वर बैठ जाता है। आज भी देश का 70% व्यापारी, 70% ट्रेडर्स गाँव में, खेड़ों में बसते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ नेटवर्किंग नहीं है, जहाँ नेट नहीं चलता है। मैंने किसी गांव से कोई माल परचेज किया, उसने मेरे ऊपर 5% जीएसटी लगाकर मुझे सप्लाई किया, उसने ईमानदारी से रिटर्न तो फाइल कर दिया, परंतु वो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक जो है कि वो मुझे आईटीसी कैसे मिलेगा, मैं उसको कैसे वसूल कर पाऊँगा। तो मेरा ये गवर्नमेंट को इस समस्या के साथ एक समाधान भी मैं देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को एक अलग से सैटेलाइट लॉन्च करनी चाहिए जिसका बैंडविड्थ जीएसटी और आईटी से रिलेटेड हो। इनकम टैक्स को भी ज़रूरत है इस चीज़ की, और जीएसटी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस नेटवर्किंग से जब हम लोग कंसोलिडेट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से
ईमानदारों के लिए बनाए गए किसी भी कर व्यवहार में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ईमानदारी से हम हमारा काम कर रहे हैं तो हम नेटवर्किंग से अपने आप को ईमानदार शो कर पाएंगे, नहीं तो कई बार रिटर्न फाइल होने के बावजूद भी जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये बहुत ज़रूरी है अगर इस जीएसटी को हमें सफल बनाना है। दूसरा, कई सारी चीज़ें टेक्निकली गलत हैं जो हमें लगता है कि इससे व्यवहारिक प्रॉब्लम आएगी। ई वे बिल की जैसे एक बात आ रही है, हमने आज जितने भी ड्राइवर्स हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में सब लोग इलिटरेट हैं। सपोज कोई गाड़ी गई ई वे बिल के साथ और रास्ते में वो गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी को हमने चेंज किया, दूसरा ड्राइवर आ गया, वहाँ जंगल में किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी हमें विचार करना चाहिए। हमने जिस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है, गवर्नमेंट की मंशा निश्चित रूप से ये है कि हम एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के रूप में बने, आगे बढ़ें, पर जिस तरह से इसका प्रेजेंटेशन किया गया है या जिस तरीके से चीज़ें आई हैं उससे लोगों में भय व्याप्त हो गया है। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है गवर्नमेंट को या जो जिम्मेदार लोग हैं कि वो चीज़ों को बताएं कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डरने के लिए नहीं है, हम देश को और ज़्यादा एक पूरा बड़ा व्यापार एकल केंद्र बनाने के रूप में, इस वर्किंग के रूप में चल रहे हैं। इसमें किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे, या अगर कोई परेशान होगा तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी साथ में होगा। तो एक विश्वास उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश किसानों से चलता है और किसानों को संभालने वाले उन व्यापारियों से भी चलता है जो वर्षों से इस देश को जो है कि चला रहे हैं। आज हम ये कहें कि व्यापारी गलत हैं या व्यापारी गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रूव्ड अर्थव्यवस्था में एक प्रूव्ड जो कि हम साबित कर चुके हैं उसको हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उससे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए। तो सब जो भी कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। 2% 5% लोगों के लिए 95% लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट को एक विश्वास जगाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जीएसटी से कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसका समाधान गवर्नमेंट बैठ के करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोकतंत्र में चीज़ों को हमें सुनना चाहिए, लोगों की समस्याओं को समझ के, सुन के और उसका जो भी समाधान है हमें देना चाहिए। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि शिकायत करने वाले तो हज़ारों की तादाद में हैं, पर उस शिकायत का समाधान करने वाले एक दो इक्का दुक्का लोग ही हैं। इससे वातावरण पूरा बिगड़ रहा है। निश्चित रूप से जीएसटी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे निवेशकों को हम आमंत्रित कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी बाहर की इंटरनेशनल लेवल पर हमें देश के अंदर के लोगों को भी संभालना है, इसके व्यापार को, उद्योग को भी बचाना है। जो हमारा लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे तबके के जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उनको भी हमें बचा के चलना है। तो निश्चित रूप से ये शुरुआत गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट के हर निर्णय को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, हम प्रजा हैं राजा की, परंतु हमारी शिकायतों के, हमारी तकलीफ़ों का भी निराकरण सरकार को ही करना चाहिए। धन्यवाद।